नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम की 5 बड़ी खबरों के साथ। और इसमें पहली खबर जो है वो हरियाणा से जुड़ी हुई है, जहां पर आपको बता दें कि कहीं कहीं चल सकती हैं गर्म हवाएं, यानी कुछ क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। अगली खबर झारखंड से जुड़ी हुई है। झारखंड में इक्का दुक्का जगहों पर इलाकों में इस तरह की हवाएं चल सकती हैं। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है, यानी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसी तरह तमिलनाडु में भी छुटपुट जगहों पर जोरदार बरसात होने की संभावना बनती नजर आ रही है। और विदर्भ पर नजर डालते हैं, और विदर्भ से जुड़ी जो खबर है कि गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। और आइए अब नजर डालते हैं गर्मी अपडेट पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि तापमान की स्थिति को देखते हुए किस तरह का मिजाज है देश के अलग अलग हिस्सों में, कहां बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और कहां गर्म हवाएं चलने की संभावना है, कहां गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। तो फिलहाल आप पूरा मैप देख सकते हैं। जो क्षेत्र यहाँ पर आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल उनको लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है, लेकिन जो पीले रंग में क्षेत्र है वहाँ पर नज़र ज़रूर बनाए रखें। इसमें आपको सबसे पहले बता दें कि हरियाणा में गर्म हवाएं चलने की संभावना है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। इसी तरीके से झारखंड में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। अगर हम गांगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। तो इस तरह की स्थिति अगले 24 से 48 घंटों में बनती नज़र आ रही है। फिलहाल यहाँ पर नज़र ज़रूर बनाए रखें। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। तो मौसम अलर्ट में आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि देश के किन किन हिस्सों को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। और इसमें भी आप जो क्षेत्र हरे रंग में देख रहे हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरह की चेतावनी नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं पीले रंग में, वहाँ पर नज़र ज़रूर बना रखें। इसमें हम सबसे पहले आपको पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में बताते हैं। असम, मेघालय में मूसलाधार बारिश कहीं कहीं हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही हालात रहेंगे। विदर्भ, तेलंगाना, ओडिशा और दक्षिण के भी राज्य देख सकते हैं। लेकिन तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होने की संभावना है। तो पीले रंग में जो क्षेत्र हैं वहाँ पर नज़र ज़रूर बनाए रखें। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम विशेष रूप से बात करते हैं कैसे रहेगी बारिश की स्थिति, कहाँ ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, कहाँ कहीं कहीं हो सकती है, कहाँ ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश होने की स्थिति है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, साथ ही दिल्ली पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, यानी अगले 1 से 2 दिनों में इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में यहाँ पर फिलहाल बारिश की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके साथ हिमाचल प्रदेश, और हमने बताया आपको कि कौन कौन से क्षेत्र में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। पूर्वोत्तर की ओर रख करते हैं, जैसा कि हमने कार्यक्रम के पहले ही आपको बताया था शुरुआत में ही कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय ये वो क्षेत्र हैं जहां अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगह पर बरसात हो सकती है और यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। और इसी तरीके से केरल और भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ पर नजर डालें तो कहीं कहीं यहाँ बारिश हो सकती है। और वहीं अगर हम राजस्थान पर नजर डालें तो पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना फिलहाल बनती नजर आ रही है। लेकिन गुजरात, मराठवाड़ा, इसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र की वहाँ पर बारिश होने की संभावना नहीं है। और आइए बात करते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, यानी मौसम की चाल में अब नजर डालते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख में क्या स्थिति रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ काफ़ी तेज़ हवाएं भी चली हैं। हिमाचल प्रदेश में भी गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चली हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर रुख करते हैं, जिसमें अब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। और वहीं अगर हम असम, मेघालय और त्रिपुरा की बात कर ले तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं यहाँ पर दर्ज की गई है। और हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश रही है।
दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें तमिलनाडु और केरल और पुडुचेरी देख सकते हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में भी काफी तेज हवाएं रही और गरज चमक के साथ यहाँ बौछारें पड़ी। तेलंगाना में भी बारिश दर्ज की गई, रायलसीमा और साथ ही बीते दक्षिण कर्नाटक में भी बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों में बारिश रही है। मध्य भारत के रुख करते हैं, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चली है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे हालात रहे और छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई है। इसी तरीके से पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश कहीं कहीं दर्ज की गई है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में जहां अलग अलग मौसम का मिजाज रहा, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। नमस्कार, उपज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा खेती किसानी ऐप जिससे आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। साथ ही सीधा कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़कर अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उपज तकनीकी खेती के साथ आपके लिए लाया है मिट्टी की जांच, जिससे आप जान सकते हैं मिट्टी में उर्वरक की सही मात्रा। फसल बीमा योजना, जो आपकी फसलों को रखे सुरक्षित। अब घर बैठे करें सैटेलाइट के माध्यम से खेत की निगरानी। इतना ही नहीं, अब आप कृषि विशेषज्ञों के साथ निशुल्क चैट व कॉल भी कर सकते हैं, और ये सब केवल एक ऐप में। उपज, किसान का सुपर ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी कौन कौन से वो क्षेत्र रहे, राज्य रहे जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा, कहां नीचे रहा, और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान का हाल भी हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले हम नजर डालते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान नीचे दर्ज किया गया है। वहीं बिहार, झारखंड और उड़ीसा की बात कर ले तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है, यानी बिहार, झारखंड और उड़ीसा में तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में विशेष तौर पर आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। साफ तौर पर बारिश यहाँ पर हो रही है, उसका प्रभाव तापमान पर भी समझ आ रहा है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं केरल के साथ। अगर हम बीते उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा की बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा है, सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। आइए अब रुख करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें मध्य प्रदेश में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा है। चाहे वो माफ कीजिएगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो या पूर्वी मध्य प्रदेश, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान कम दर्ज किया गया है। वहीं सबसे अधिक तापमान की बात करें तो देख सकते हैं बाड़मेर में 43.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। और अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के रेंज में यहाँ पर तापमान देख रहे हैं आप। और वहीं अगर हम तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना की बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर पारा ऊपर रहा है। मध्य महाराष्ट्र में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस मध्य महाराष्ट्र में भी तापमान ज़्यादा रहा है। वहीं अगर हम बात करें सबसे कम तापमान की, तो आप देख सकते हैं बालूरघाट में 18.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे। अब नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान।
तो ये था पूरे देश के तापमान का हाल। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम सबसे पहले बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही, अच्छी रही या खराब, आई डालते हैं नजर। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर वायु गुणवत्ता संतोषजनक स्थिति में 166 है। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ भी संतोषजनक कैटेगरी में 145 है यहाँ की एयर क्वालिटी वायु गुणवत्ता। हाँ, पुणे की आप देख सकते हैं कि पुणे की काफ़ी समय बाद एक बार यहाँ पर वायु गुणवत्ता बिगड़ी हुई नजर आ रही है, 285 है। हैदराबाद में 162 है जो कि फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। और वहीं आगे अब कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी पहले से वायु गुणवत्ता थोड़ी सुधरी है, 190 है और ये भी फिलहाल संतोषजनक कैटेगरी में है। मुंबई पर नजर डालते हैं। मुंबई में आप देख सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता 98 है और 100 से 2 अंक नीचे है, इसीलिए अच्छी की श्रेणी में है। अहमदाबाद में 2 अंक ऊपर होने की वजह से संतोषजनक कैटेगरी में आ गई है, यहाँ की वायु गुणवत्ता 102 है। लखनऊ में 198 है, 200 से 2 अंक नीचे, इसीलिए फिलहाल ये संतोषजनक कैटेगरी में है। पटना की बात करें तो पटना में भी वायु गुणवत्ता पहले से थोड़ी सुधरी है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि थोड़ी खराब स्थिति में ही है, 209 है पटना की वायु गुणवत्ता। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, इसे जरूर ध्यान से देखें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि रविवार सोमवार को यहाँ पर मौसम थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है और तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। जहाँ रविवार को 18 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, वही मंगलवार आते ही ये 10 डिग्री तक पहुँच जाएगा। उत्तराखंड के मसूरी अगर आप जाना चाहते हैं तो रविवार और सोमवार को देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी खिली हुई धूप रहेगी, लेकिन रविवार और सोमवार को धूप रहेगी, लेकिन मंगलवार और बुधवार पर आप नजर डालें तो मंगलवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, बुधवार आते आते यहाँ पर बारिश हो सकती है। और तापमान में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी गिरावट है, जहाँ रविवार को ये 29 है, वहीं सोमवार और मंगलवार को 30 डिग्री सेल्सियस, और बुधवार आते आते और भी तापमान नीचे आ सकता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाना चाहते हैं, शिव की नगरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तापमान काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बुधवार आते आते थोड़ी तापमान में आपको राहत मिलेगी गर्मी से। रविवार को 44 डिग्री तापमान है, सोमवार को भी 44 है, लेकिन बुधवार आते आते ये 41 डिग्री तक पहुँच जाएगा, लेकिन तब भी तापमान ज़्यादा ही है। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि 26 से 27 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। और आगे बिहार की गया की बात कर लेते हैं तो रविवार को यहाँ पर 43 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ सोमवार को बादल छाए रहेंगे, मंगलवार और बुधवार को अच्छी बारिश हो सकती है, और इसी के साथ ही जो गर्मी है उससे भी थोड़ी राहत बुधवार आते आते यहाँ पर आपको मिल सकती है, क्योंकि 43 से 39 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान में हालांकि ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। असम के सिलचर की बात करें तो 4 ही दिन यहाँ पर बारिश हो सकती है। जैसे कि असम में अभी हमने आपको बताया भी कि मूसलाधार बारिश होने की कुछ क्षेत्रों में संभावना है, और अगले 4 ही दिनों में यहाँ पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तापमान भी देखिए आप, जहाँ रविवार को 28 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि मंगलवार बुधवार आते आते इसमें 2 से 3% तापमान में इजाफा हो सकता है। न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा।
सिक्किम के गंगटोक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बारिश ही है। हालांकि सोमवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और अन्य दिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बारिश ही होती रहेगी और अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। जहाँ रविवार को 19 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 3 दिन 21 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जाएगा, यानी 21 डिग्री पर ये कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री। तेलंगाना के निजामाबाद की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इन चारों ही दिनों में जहाँ रविवार को 41 डिग्री सेल्सियस तापमान है, बुधवार को 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर तापमान रहने की संभावना है। तो निजामाबाद में बादल छाए रहेंगे, तापमान हालांकि ज़्यादा ही है 41 डिग्री सेल्सियस पहले 2 दिन है। हालांकि बुधवार आते आते थोड़ी इसमें आपको राहत मिल सकती है। तमिलनाडु की ऊटी अगर आप जाना चाहते हैं तो रविवार को आप देखिए गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और अगले 3 दिन यहाँ पर काफ़ी झमाझम बारिश होती रहेगी। तमिलनाडु में भी बारिश होने की यहाँ पर संभावना है, पूर्वानुमान भी है। और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 11 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन मौसम जहाँ रविवार को गरज चमक और बौछारों का रहेगा, वहीं अगले 3 दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाना चाहते हैं तो यहाँ भी गर्मी बनी हुई है। रविवार को 42 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि बुधवार आते आते 40 तक जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन तब भी गर्मी का आलम बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने की संभावना है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी फिलहाल काफ़ी गर्मी आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है। और आगे बताते हैं आपको गुजरात के अहमदाबाद की स्थिति क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर भी गर्मी लगातार बनी हुई, काफ़ी चटक धूप है, गर्म हवाएं भी यहाँ पर चल सकती हैं और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है। चारों दिन कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है गर्मी से। न्यूनतम तापमान भी 28 से 29 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप अहमदाबाद जाने की सोचें तो तापमान पर ज़रूर नजर रखें। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों राज्यों को देखते हुए, वहाँ की फसलों को देखते हुए कौन कौन सी वो कृषि क्रियाएं हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फसलों के अनुसार कैसे इन बातों का ध्यान रखते हुए अच्छी उपज आप प्राप्त कर सकते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों की। मध्य प्रदेश में इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए मूंगफली, मूंग, उड़द, मक्का, ज्वार, बाजरा में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ ग्रीष्मकालीन सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों की बात करें तो यहाँ ग्रीष्मकालीन मक्के की बुआई करें। इसके अलावा यहाँ मूंग और उड़द की कटाई कर लें। मालवा के पठारी इलाके में किसान कपास और अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसके साथ ही यहाँ इस मौसम में भिंडी को कीटों के प्रकोप से बचाएं। वहीं झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में इस समय मूंग और उड़द में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में इस मौसम में बैंगन में कीटों और रोगों के लगने का अनुमान है। ऐसे में किसान प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़कर जला दें और अगर प्रकोप ज्यादा हो तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मध्य नर्मदा घाटी इलाके में अमरूद में निराई गुड़ाई का कार्य करें। वहीं बुंदेलखंड के किसान इस समय मिर्च और टमाटर को कीटों से बचाएं। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के किसान भिंडी की बुआई और धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय अरहर की बुआई शुरू करें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों के किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए मूंग और उड़द के अलावा अन्य ग्रीष्मकालीन फसलों की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ अदरक और हल्दी की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ धान, उड़द, मूंग, तिल और गन्ने में सिंचाई करें।
तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी आज की रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे करेले के बारे में। जी हाँ, अगर आप करेले की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये उचित समय है, लेकिन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिसका चुनाव आप कर सकते हैं, कीट और बीमारियों से कैसे फसलों को बचाएं, बीज दर क्या हो, अच्छी किस्मों के बारे में भी उचित जानकारी आपको मिले, इसके लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, इसे आप YouTube पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं और देखिए हमारा कार्यक्रम मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।